नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिंगलाज क्लासेज में। 2021 के कंप्यूटर के 2021 के पटवारी के पेपर में कंप्यूटर के सवाल चौथी शिफ्ट के पेपर के सवाल है। 3 शिफ्ट के पेपर अपन पहले देख चुके हैं। पहला सवाल है कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण कहलाता है। वंस यू लोड द suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known as option A accuracy, option B reliability, option C versatility, option D automatic. तो एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर खुद से सर्टन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। इस फंक्शन को ऑटोमेटिसिटी या फिर ऑटोमेटिक बोलते हैं। अगला सवाल है कि गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को डैश करना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम नीड टू बी ऑप्शन ए जांचना चेक्ड, ऑप्शन बी आप परिवर्तन मॉडिफाइड, ऑप्शन सी नियमित रिफ्रेश्ड पीरियडिकली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो डायनेमिक रैम होती है उसमें बार बार सूचनाओं को रिफ्रेश करना पड़ता है, इसीलिए उसको डायनेमिक बोला जाता है, रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा एक विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्जन या रूपांतरण नहीं है। तो विंडो एक्सपी था, विंडो विस्टा भी था, विंडो 10 भी था, फिलहाल विंडोज़ 11 चल रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। विंडो 9 नाम का कोई भी संस्करण नहीं आया था विंडोज़ के संस्करणों में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज़ यूज़र प्रोग्रामेबल। ऑप्शन ए डम टर्मिनल, ऑप्शन बी स्मार्ट टर्मिनल, ऑप्शन सी VDT, ऑप्शन डी इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इनमें से इंटेलिजेंट टर्मिनल है वो यूज़र प्रोग्रामेबल है। सवाल है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। A computer program that converts an entire program into machine language at one time is called option A interpreter, option B simulator, option C compiler, option D commander। तो ऑप्शन सी सही है। कंपाइलर जो होता है वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। सवाल है कि प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और डैश के पदों में मापा जाता है। प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड डैश। ऑप्शन ए बफर साइज, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी वर्टिकल डायमेंशन या ऊर्ध्वाधर आयाम, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन बी सही है। रिपीटेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन ये दो चीज़ों के आधार पर प्लॉटर की एक्यूरेसी को मापा जाता है। सवाल है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 एंड विंडोज़ NT आर नोन एज व्हाट। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए डोमेन नेम्स, ऑप्शन बी मॉडम्स, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग संस्करण है, विंडोज़ 95, 98 और विंडोज़ NT। अगला सवाल है एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। ऑप्शन ए डेटा सोर्स, ऑप्शन बी मर्ज फील्ड्स, ऑप्शन सी वर्ड फील्ड्स, ऑप्शन डी मुख्य डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन सी सही है। वर्ड फील्ड्स जो है उनकी आवश्यकता नहीं होती है, बाकी डेटा सोर्स
मर्ज फील्ड्स और मुख्य डॉक्यूमेंट, इन तीनों की आवश्यकता होती है मेल मर्ज में। सवाल है कि एक एक्सेल वर्कबुक डैश का एक संकलन है। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन ए चार्ट्स, ऑप्शन बी वर्कशीट्स, ऑप्शन सी चार्ट्स एंड वर्कशीट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। जो वर्कशीट है उन्हीं का कलेक्शन वर्कबुक कहलाता है। यहाँ पे जानबूझकर चार्ट्स और वर्कशीट का ऑप्शन दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज होकर इन दोनों की तरफ जाए, हालांकि उत्तर सही है वर्कशीट्स। अगला सवाल है, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इन पावर पॉइंट? ऑप्शन ए F6, ऑप्शन बी F1, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी F3। तो F5 जो कुंजी होती है उसका प्रयोग करके स्लाइड शो को बिल्कुल शुरू से शुरू किया जा सकता है। सवाल है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी ऑप्टिकल डिस्क। तो इसमें जो रैम है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, बाकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव वगैरह ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सवाल है कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। हालांकि इन चारों के अलावा भी कुछ और इकाइयाँ होती है जो इनसे भी बड़ी होती है। आपको इन ऑप्शन को कंसीडर करते हुए इस आंसर को देखना है। सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? ऑप्शन है किलोबाइट, ऑप्शन बी है गीगाबाइट, ऑप्शन सी है मेगाबाइट, ऑप्शन डी है टेराबाइट। तो इन चारों में जो सबसे बड़ी है वो है टेराबाइट। इन चारों में सबसे छोटी होती है किलोबाइट, फिर होती है मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, फिर होती है टेराबाइट। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये तीनों जो उदाहरण है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। सवाल है कि क्वार्टी डैश के संदर्भ में उपयोग किया जाता है? क्वार्टी इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो फ़ोन के कीबोर्ड में भी इस तरह से ऑप्शन होता है। दो अलग अलग प्रकार के लेआउट होते हैं यूजुअली, एक क्वालिटी और एक दूसरा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये कीबोर्ड से संबंधित है और कंप्यूटर में भी कीबोर्ड से संबंधित क्वालिटी और एक दूसरा और लेआउट होता है। तो ये कीबोर्ड से संबंधित है। सवाल है कि प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है या कहलाता है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स कंप्यूटर्स बेसिक फंक्शन सच एज scheduling task and controlling peripherals is called. Option A compiler, option B interpreter, option C operating system, option D network। तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर के सारे फंडामेंटल्स और बेसिक टास्क जैसे कि शेड्यूलिंग टास्क और कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स ये सब मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। चलिए, इतने ही सवाल थे इस पेपर में। अगले वीडियो के अंदर कुछ और सवाल लेंगे अपन, और कोशिश जारी रहेगी कि और ज़्यादा वीडियो जल्दी कंप्लीट किए जाए ताकि कंप्यूटर के सारे सवाल कवर किए जा सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।